Hello students, welcome to our YouTube channel Inspiring Mathematics by अनूप मुदगिल। लास्ट लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर जनरल टर्म पे डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे और उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 9.2 पे 22 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो लेक्चर है हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 23 में जो स्टेटमेंट है आप सब सुने। क्या क्वेश्चन नंबर 23 में स्टेटमेंट है? Prove that the product of second and third term of an AP exceeds the product of first and fourth term by twice square of difference between first and second term. I repeat, prove that the product of second and third term, किसी AP की second term और third term का प्रोडक्ट, किसी एपी की सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट एक्सीड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, ये फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म के प्रोडक्ट से ज्यादा है। किसी एपी की सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म के प्रोडक्ट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? by twice the square of the difference between first and second. twice कितना ज्यादा है? twice ज्यादा है। कितना twice ज्यादा है? किसके स्क्वायर के? फर्स्ट और सेकंड टर्म के डिफरेंस के स्क्वायर के। तो आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है हम सब जानते हैं वो डी होगा। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस डी होगा उसके स्क्वायर के। आई मीन सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म के प्रोडक्ट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ट्वाइस। किसका ट्वाइस? डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट और सेकेंड टर्म के डिफरेंस के स्क्वायर के ट्वाइस ज्यादा है। ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखिए, अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड पे तो T2 मल्टीप्लाई T3, T2 का मतलब हो गया A प्लस डी, सेकेंड टर्म A प्लस डी रहेगी। T3 का मतलब हो गया A प्लस 2D। हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा A स्क्वायर प्लस 2AD प्लस AD प्लस 2D स्क्वायर। तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस 3AD प्लस 2D स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और हम बात करें राइट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड में T1 T4 प्लस 2D स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म A, T4 मतलब फोर्थ टर्म A प्लस 3D प्लस 2D स्क्वायर। यह आएगा A स्क्वायर प्लस 3AD प्लस 2D स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म के प्रोडक्ट से ट्वाइस है। किसके ट्वाइस है? फर्स्ट और सेकेंड के डिफरेंस के स्क्वायर के। तो हमने रिजल्ट यहां पे रखा तो पूरा रिजल्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 25 क्वेश्चन को एक बार सब देख लें। आप एक बार सब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सबने जाना होगा। देखिए, इफ ए बी सी आर इन एपी, कोई तीन टर्म है, तो तीन नंबर है ए बी सी जो एपी में है। देन प्रूव दैट, तो प्रूव करो B प्लस C, C प्लस A प्लस B आर ऑल्सो इन AP। अगर ये A B C AP में है तो ये तीनों भी AP में रहेंगे। ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए मैं सोल्व कर रहा हूं। गिवन क्या है? A B C आर इन AP। ये कंफर्म है कि जो तीन नंबर है A B C वो AP में है। अगर A B C AP में है तो इसका मतलब B माइनस A ये इक्वल है C माइनस B के। ये हमें गिवन है। B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B।
अब प्रूव क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी ये भी एपी में रहने चाहिए, ये तीनों टर्म भी एपी में रहनी चाहिए। अगर ये तीनों एपी में होंगे तो दिस माइनस दिस मतलब a प्लस सी माइनस बी माइनस सी ये इक्वल आएगा दिस माइनस दिस a प्लस बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ c से c कैंसिल, a माइनस बी ये इक्वल आएगा a से a कैंसिल b माइनस सी के इक्वल आएगा। दोनों तरफ हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा b माइनस ए और इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा c माइनस बी। तो अगर b माइनस ए सी माइनस बी के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ए बी सी एपी में थे, तो इससे भी अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब b प्लस सी प्लस ए प्लस बी ये भी किसमें है और ऑल्सो इन एपी, ये तीनों टर्म भी किसमें है एपी में है क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस इक्वल है ए बी सी। अगर इन तीनों के रिजल्ट से ये आ रहा है और ये किसमें बता रहा है कि इससे जो रिजल्ट आ रहा है वो इन तीनों टर्म को एपी में बता रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों भी एपी में है। और देखिए इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, 1 अपॉन अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए, 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। इसे बताएंगे कि ये तीनों टर्म्स एपी में है तो आप इसमें से ये माइनस करें 1 अपॉन अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी ये इक्वल आएगा दिस माइनस दिस मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए। इन दोनों से एलसीएम यही आएगा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए और ये आ गया अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी। यहां ये डिवाइड हो गया, रह गया ये कितना अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, बीच में माइनस ये डिवाइड ये रह गया माइनस अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट ए। यहां एलसीएम आएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और एक आ गया अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए। ये डिवाइड कितना आएगा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए माइनस ये डिवाइड माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अंडर रूट सी से अंडर रूट सी कैंसिल, अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल, यहाँ अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए। तो देखिए क्या क्या रह गया यहाँ पे रिजल्ट। यहां रह गया अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी इज इक्वल टू, यहां रिजल्ट रह गया अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इन दोनों को मल्टीप्लाई तो ये हो गया अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए मल्टीप्लाई ये हो गया अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए। इनको आगे पीछे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू यहाँ अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई ये पहले और ये बाद में मतलब अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b माइनस ए और ये b प्लस ए तो अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब ये आएगा b माइनस ए। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट सी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर ये आएगा c माइनस बी। तो b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस सी है ना ये रिजल्ट। तो इसका मतलब ये तीनों किस में है, ये तीनों एपी में है क्योंकि इनको सोल्व करने पे रिजल्ट ये आया और ये बता रहा है कि इससे जो टर्म्स है वो एपी में है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों क्लियर हो गए होंगे। इसमें थर्ड पार्ट देखिए। इसके थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी। इन तीन टर्म्स को एपी में प्रूव करना है। देखिए अब कुछ
कुछ ऐसे भी पार्ट्स मैंने लिए यहाँ पर जिनमें कुछ लॉजिक्स लगेंगे, बिना लॉजिक के ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। आई मीन अगर आप इसमें से ये माइनस करें इसमें से ये माइनस करें, उससे भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़े फैक्टर्स बनाने में एडजस्ट करना होगा। उनको एडजस्ट करके ऐसे कुछ फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए एक तरीका और क्या है, इनको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, ये हो गया। यहाँ हो गया बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, यहाँ हो गया सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी, ये रिजल्ट हो गया। ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी, ये 3 टर्म्स हो गए। हमने क्या किया, इन तीनों में ए बी सी को ऐड कर दिया। आई मीन ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी ऐड किया ए बी सी। अभी पता लगा कि ऐसा क्यों किया। बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए ऐड किया ए बी सी, ऐसे ही सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी ऐड किया क्या ए बी सी। इन तीनों से ए कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। इन तीनों से बी कॉमन निकाल दिया, ये हो गया बी सी प्लस ए बी प्लस बी कॉमन तो ए सी। इन तीनों से सी कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया ए सी प्लस बी सी, सी कॉमन तो ए बी प्लस ए बी। हम सब देख रहे हैं तीनों में ही ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ऐसे इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों में ही है। तो पूरे को हमने डिवाइड किया, डिवाइड थ्रो आउट बाई ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। यहां डिवाइड करेंगे तो ए रहेगा, यहां डिवाइड करेंगे तो बी रहेगा, यहां डिवाइड करेंगे तो सी रहेगा। और ए बी सी ऑलरेडी किसमें है, ए पी में है। तो अगर इसको सोल्व करने पर ए बी सी आ गया और वो ए पी में है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट किसमें है, आर ऑल्सो इन ए पी। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट हमने सोल्व किया, कुछ लॉजिक इस पे लगे। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट में चलता है। फोर्थ पार्ट आप करके देखें, इजी है, उस पर आइडेंटिटी लगाएं और वो सोल्व होता चलेगा। आई मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं, एक बार उन दोनों का माइनस, एक बार उन दोनों का प्लस। तो सभी से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, मतलब डिवाइड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी से, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर ले, रिजल्ट आ जाएगा। अगर ना हो तो आप मुझे बताएं। अगर हम बात करें इसके फिफ्थ पार्ट पे, इसके फिफ्थ पार्ट पर अगर हम बात करें तो इसमें है ए बी प्लस सी बी सी, ऐसे बी सी प्लस ए सी ए, सी ए प्लस बी ए बी, ये सब टर्म्स हैं और इनको एपी में प्रूव करना है। तो देखिए यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, ये हो गया। यहाँ बी सी प्लस बी ए अपॉन सी ए, ये हो गया। यहाँ सी ए प्लस सी बी अपॉन ए बी, ये हो गया। अब ऊपर देखिए ए बी और ए सी तो है, अगर बी सी इसके साथ आ जाए तो ए बी बी सी और ए सी तीनों टर्म ऊपर, ऐसे इसमें ए बी बी सी और ये ए सी ऊपर आ जाएगा, इसमें बी सी ए सी और ए बी ऊपर आ जाएगा। यानी जो ये नीचे है अगर ये ऊपर चले जाए, इससे जैसे बी सी ऊपर जाए, इससे सी ए ऊपर जाए, इससे ए बी ऊपर जाए, तो ऊपर तीनों सेम बनेंगे। सभी में ए बी बी सी और ए सी, इसमें ए बी बी सी और ये ए सी, इसमें ये ए बी ये बी सी ये ए सी, सब ऊपर मिल जाएंगे। ऊपर तीनों में न्यूमरेटर सेम बन जाएगा। तो ये नीचे ऊपर कैसे जाए, इन तीनों में 1 ऐड कर दें, इन तीनों में हम अपनी तरफ से 1 ऐड कर दें, तब क्या होगा, एलसीएम आ गया बी सी, तो ये डिवाइड ए बी प्लस ए सी प्लस ये हो जाएगा बी सी, ऐसे एलसीएम आ गया सी ए, ये हो गया बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए, ऐसे ही एलसीएम आ गया ए बी, तो ये आएगा सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी।
अब इन सभी से AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA, इन सभी को मैं डिवाइड कर दूं किससे? डिवाइड बाई AB प्लस AC प्लस BC। तो जब यहां डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल, कितना आएगा? ये आप लिख दो मल्टीप्लाई बाई, ये भी कह सकते हो मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन AB प्लस AC प्लस BC। तो 1 अपॉन से मल्टीप्लाई कैंसिल, 1 अपॉन BC रह गया, 1 अपॉन इससे मल्टीप्लाई तो 1 अपॉन CA रह गया, 1 अपॉन इससे मल्टीप्लाई तो 1 अपॉन AB रह गया, राइट। और मैं अब इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए यहाँ BC है ना, अगर इसको ABC से मल्टीप्लाई करूं तो A बचेगा, इसको ABC से मल्टीप्लाई करूं तो B आएगा, इसको ABC से मल्टीप्लाई करूं तो C आएगा। तो क्या किया मैंने? मल्टीप्लाइंग बाई ABC। तो यहाँ आएगा ABC अपॉन BC, यहाँ आएगा ABC अपॉन CA, यहाँ आएगा ABC अपॉन AB। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। कितना बच गया? ABC। और ये किसमें है? R इन AP। ABC किसमें है? AP में है। तो इसका मतलब इससे जो रिजल्ट आया, अगर वो रिजल्ट ये बता रहा है कि वो नंबर्स AP में है, तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स किसमें है? AP में है। ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 25 के सभी पार्ट्स करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 26 भी है और 27 भी है। तो चलिए एक बार उनको देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के और लास्ट 33 तक, 28 से 33 तक ये एक जैसे क्वेश्चन है। लास्ट 26, 27 आप करके देखिए, जैसे 25 किया था। नहीं आया आपसे जो भी पार्ट, वो आपसे मेरे से पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 28 में जो स्टेटमेंट है वो ये है, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इन AP इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 585। किसी AP में 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, उनका सम 27 है। तो जब भी कभी AP में 3 कॉन्जुगेटिव टर्म या 4 कॉन्जुगेटिव टर्म या 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ये हमें अपनी तरफ से कंसीडर करनी हो, स्पेशली कब? जब उनका सम दिया गया हो। उन टर्म्स का जब सम दिया गया हो तो हम कैसे मानते हैं? 3 टर्म्स मानने के लिए A माइनस डी, A प्लस डी, ये 3 टर्म्स लेंगे। आपने 10th क्लास में भी ऐसे काफी क्वेश्चंस किए हैं। अगर हमें 4 टर्म माननी हो तो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 3D, ये 4 टर्म्स हैं। जब हमें 4 टर्म्स AP में कॉन्जुगेटिव कंसीडर करनी हो, और कब? स्पेशली जब इनका सम दिया गया हो, इन तीनों का सम दिया गया हो, इन चारों का सम दिया गया हो। अगर हमें 5 टर्म माननी हो तो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 2D, ये 5 टर्म्स है। ये पांचों ये AP में है। इनका डिफरेंस देखिए आप, डिफरेंस सेम आएगा, इनका डिफरेंस सेम है, इनका डिफरेंस सेम है, राइट। तो 3, 4, 5 टर्म के लिए 5 तक ही रहता है बस लास्ट। अब देखिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कि कोई 3 टर्म्स है AP में जिनका सम 27 है। तो वो 3 टर्म्स हमने कंसीडर की। लेट द 3 नंबर्स इन AP are A minus D, A plus D. Now according to question, इन तीनों का सम A minus D plus A plus D, इन तीनों का सम 27 है। तो यहां से ये कैंसिल, 3A इज इक्वल टू 27, यहां आ गया 9, A की वैल्यू आ गई 9। तो ये नंबर्स हो गए 9 माइनस D, 9 और 9 प्लस D। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट 9 माइनस D मल्टीप्लाई 9 प्लस D, इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों की मल्टीप्लाई
585 है, 585 है। तो 9 से जब ये कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 65। इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 81 माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू 65। सोल्व करेंगे तो डी स्केयर आएगा 16 और डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, क्योंकि डी स्क्वायर अगर 16 है तो डी 4 हो सकता है, माइनस 4 हो सकता है। अब वो नंबर्स क्या होंगे? इफ डी इज इक्वल टू 4 देन, अगर डी 4 है, डिफरेंस अगर 4 है तो वो नंबर्स क्या क्या है? डी की जगह 4 रख दें तो 9 माइनस 4 5, 9 प्लस 4 13। तो वो तीन नंबर ये हैं 5, 9, 13। एंड इफ d इज इक्वल टू माइनस 4 देन, और अगर d की वैल्यू माइनस 4 है तो वो नंबर माइनस 4 यहां रखेंगे तो यह आएगा 13, 9 माइनस 4 यहां रखेंगे 5। तो वो तीन नंबर एपी में ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। अगर ये 3 है तो डिफरेंस 4 है, अगर ये 3 है तो डिफरेंस माइनस 4 है। तीनों ही टर्म का सम 27 है और तीनों का ही प्रोडक्ट 585 है। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 28 हमने किया। अब कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बच्चे। आप 29 और 30, 28 की तरह करके देखेंगे, जो ना आए तो आप मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी जो साइड्स है वो एपी में है। तो बताइए, दे आर इन द रेशियो 3:4:5, कि वो तीनों साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो 3:4:5 रहेगा। तो हम सब जानते हैं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं वो हम एपी के अकॉर्डिंग मानेंगे। क्यों? क्योंकि गिवन है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड किस में है? एपी में है। तो 3 साइड्स मानने के लिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो एक साइड हो गई ए माइनस डी, एक साइड हो गई ए, एक साइड हो गई ए प्लस डी। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड है ये लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट में इन तीनों में जो सबसे बड़ा है ए प्लस डी, इसको तो ए प्लस डी मानना है। इन दोनों में ये ए हो सकती थी तो ये ए माइनस डी हो जाएगी। मतलब इन दोनों में से ये दोनों कोई भी हो सकती हैं। अब हमें प्रूव करना है ये तीनों साइड का रेशियो 3:4:5 रहेगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ज़रूर एप्लीकेबल है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। आई मीन ए प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad ए स्क्वायर। यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। ये माइनस 2ad यहाँ करके प्लस, तो 4ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक ए भी कैंसिल, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 4d। ए की वैल्यू यहाँ से 4d आ गई। 4d, ए की जगह 4d जब हम यहाँ रखेंगे तो ये टर्म्स देखिए, ए माइनस डी मतलब 4d माइनस डी। यहाँ आएगा 4d, यहाँ आएगा 4d प्लस डी। तो ये रिजल्ट हो गया 3d, ये हो गया 4d, ये हो गया 5d। इन सब को जब हम रेशियो में लिखेंगे तो ये 3:4:5 हो गया। क्योंकि 3:4:5 से जब आप टर्म्स बनाएंगे तो इनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 3d, 4d, 5d तो बनेंगे। d से डिवाइड करने पर 3:4:5, यही हमें लेकर के आना था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 पे, तो इसमें एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जिक्र है। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल्स एपी में है। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स ढूंढें तो नंबर ऑफ एंगल्स 4 हैं, और वो चारों एंगल अगर एपी में है तो वो 4 एंगल्स क्या हैं? a माइनस 3d, a माइनस डी,
ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। ये वो 4 एंगल्स हमने कंसिडर किए। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट। जो ग्रेटेस्ट एंगल है, ये ग्रेटेस्ट एंगल है ए प्लस 3d, ये डबल है, किसके डबल है? स्मॉलेस्ट के, ए माइनस 3d के। तो ये आ गया ए प्लस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 6d। यहाँ आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 9d, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 9d। a की वैल्यू इक्वल आ गई, किसके इक्वल आ गई? 9d के इक्वल आ गई। अब देखिए, एक कंडीशन तो हमें ये मिल गई कि जो a है वो 9d के इक्वल है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये चारों एंगल्स अगर क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं तो इन चारों का सम a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, इन चारों का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। अगर ये चारों किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं तो इन चारों के एंगल का सम 360 डिग्री होगा। यहाँ 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये कैंसिल, a आ गया 90 डिग्री। a का जो रिजल्ट आया वो 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री जब हम यहाँ रखेंगे सो 90 डिग्री इज इक्वल टू 9d, ये कैंसिल, d हमारा आ गया 10 डिग्री, d आ गया 10 डिग्री। तो a भी है और d भी है, तो चारों एंगल पता लग जाएगा। a माइनस 3d मतलब 90 माइनस 30, तो पहला एंगल आया 60 डिग्री, यहाँ 90 माइनस 10 ये आएगा 80, यहाँ दोनों का सम a प्लस डी 100 और यहाँ a प्लस 3d, तो 90 प्लस 30 120। तो वो चारों एंगल क्या क्या है? 60, 80, 100 एंड 120। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन पे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 33 पे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें 4 नंबर हमें कंसिडर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 पे हम आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। इस 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इस 32 के 4 पार्ट्स हमने यही a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये 4 नंबर हमने 32 के मान लिए। 32 के पार्ट्स 4 पार्ट ये हो गए। अब एक बात तो कंफर्म है कि अगर हम इन चारों को ऐड करें, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, अगर हम इन चारों को ऐड करें तो वापस हमें 32 मिलेगा। यहाँ 3d से 3d, यहाँ d से d कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 32, ये कैंसिल, a की वैल्यू 8 आ गई। 8 अगर हम यहाँ रखें तो ये बन गया 8 माइनस 3d, 8 माइनस 3d, ये बन गया 8 माइनस d, ये बन गया 8 प्लस d, ये बन गया 8 प्लस 3d। ठीक है, अब सुनिए क्या कह रहे हैं। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। इनमें एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम का मतलब होता है ये कॉर्नर वैल्यूज, एक्सट्रीम मतलब ये कॉर्नर, फर्स्ट एंड लास्ट। तो कह रहा है कि एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है, एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट है और जो मीन्स का प्रोडक्ट है, मीन्स मतलब बीच वाले, मीन्स बीच वाले, इनका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो 7:15 है। तो आप इजीली कर सकते हो, मल्टीप्लाई करें, 64 माइनस 9d स्क्वेयर, यहाँ आएगा 64 माइनस डी स्क्वेयर, ऊपर ये a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यहाँ पे भी 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके d निकाल लेंगे, d की 2 वैल्यू आएगी, दोनों ही वैल्यू को हम यहाँ रख करके देखेंगे इसमें, तो आपको वो चारों टर्म्स मिल जाएंगी जो 32 के चारों पार्ट्स हैं। यहाँ आकर के हम इस एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। जनरल टर्म पे बेस्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ये एक्सरसाइज थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज में, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे सम ऑफ n टर्म्स इन NAP। तब तक आप ये काम पूरा करते रहें। थैंक यू वेरी मच।